Hello everyone, myself विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सब ने अपना जर्नल चैप्टर शुरू किया हुआ था जिसमें हमने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी कवर अप कर ली। आज इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस करेंगे रिलेटेड टू परचेजेस। चलिए पढ़ते हैं फिर। आज जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है आपकी चैरिटी से रिलेटेड। अब चैरिटी के ट्रांजैक्शन स्टडी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चैरिटी हम बोलते किसे हैं। चैरिटी आप सबने नॉर्मल सुना होगा कि जैसे काफ़ी बार हम दान वगैरह दे देते हैं, उसे हम बोलते हैं चैरिटी। रियलिटी में होता क्या है कि सपोज करो आपका कोई बिजनेस है। मैं यहाँ पर आपका बिजनेस ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका बिजनेस था, आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया था। आपने देखा कि आपके बिजनेस के बाहर कुछ बैगर वगैरह आए, तो आपने कुछ जो परचेजेस सेल के लिए खरीदी थी, मतलब कोई सामान आपने परचेज़ किया था ताकि आप उसे सेल कर सको। वो आपने सेल ना करके क्या दे दिया, उस बैगर को दान में दे दिया। ये क्या हो चुकी, ये हो चुकी आपकी चैरिटी। इस ट्रांजैक्शन में आपने क्या देखा कि आपने बैगर को एक्चुअली में सेल नहीं की, आपने जो उसे सामान दिया ये उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है ताकि आपको कुछ पुण्य वगैरह मिल सके। अब इसका जर्नल एंट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अब हम पहले जर्नल एंट्री को समझेंगे। आपको दे रखा है गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन एज अ चैरिटी सेलिंग प्राइस 70,000 कि 50,000 का सामान खरीदा आपने जो कि आपने एज अ चैरिटी दे दिया। और जो आपने 50,000 का सामान खरीदा था, अगर आप उसे सेल करते वो आपका 70,000 में बिक जाता। अब हम इसे पहले करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से, फिर हम करेंगे इसे मॉडर्न अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच से करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया होगा। सबसे पहले आपने क्या करी है, आपने चैरिटी करी है। पहला इम्पैक्ट किस पे आएगा, चैरिटी अकाउंट पे। सेकेंड इम्पैक्ट किस पे आएगा, सेकेंड इम्पैक्ट आएगा आपके परचेजेस अकाउंट पे। अब सर परचेजेस अकाउंट पे इम्पैक्ट कैसे आया, क्योंकि आपने ये जो गुड्स खरीदे थे आपने किस लिए खरीदे थे, ताकि आप इसे सेल कर सको। ये आपने करी थी परचेज। दो अकाउंट जिस पे इम्पैक्ट आया वो तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि ये किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं। परचेजेस कहाँ पर आता है, परचेजेस आता है आपका नॉमिनल में। चैरिटी कहाँ पर आता है, चैरिटी आता है आपका, ये भी रहता है आपका नॉमिनल में। नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्योंकि आप चैरिटी कर रहे हो, ये आपका क्या हुआ, एक तरीके से खर्चा हुआ, इसलिए हम चैरिटी को करेंगे जर्नल एंट्री में डेबिट। और सेकंड क्या इम्पैक्ट आया था, सेकंड इम्पैक्ट आया था आपके परचेजेस अकाउंट पे, क्योंकि आपने ये परचेज किया था ताकि आप इसे सेल कर सको, बट क्योंकि आपने ये सेल नहीं किया, जो आपने परचेज करी थी, मतलब जो आपने अपने बिजनेस में दिखा रखी थी कि मैं इसे बिजनेस के लिए यूज़ करूँगा, अब वो आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं की। अब आपको अपनी परचेजेस उतने से रेड्यूस करनी पड़ेंगी। ये आया इम्पैक्ट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए आप चैरिटी को डेबिट करोगे। और क्योंकि आपकी परचेजेस रेड्यूस हुई, इसलिए आप परचेजेस को करोगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। और आप सेल कभी भी क्रेडिट नहीं करोगे, क्योंकि आपने इस बैगर को पैसों में सामान नहीं बेचा, आपने अपने फैक्ट्री या वेयरहाउस से सामान उठाकर जस्ट उसे दे दिया। इससे आपकी परचेज रेड्यूस होगी। परचेज रेड्यूस हुई मतलब एक्सपेंडिचर रेड्यूस हुआ, इसलिए हम उसे करेंगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सर ये जर्नल एंट्री तो समझ आ चुकी है। अब ये भी बताओ कि सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगा या कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि आपने उसे सेल नहीं करी इसलिए हम इसे कभी भी सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम इसे किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम इस ट्रांजैक्शन को हमेशा रिकॉर्ड करेंगे अपने कॉस्ट प्राइस पे। अब हम एक प्रॉपर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी आपकी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और परचेजेस क्रेडिट क्यों करी, क्योंकि आपकी परचेजेस उतने से रेड्यूस हुई। ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट से आएगी, ये आएगी आपकी 50,000। उसके बाद आप यहाँ पर नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। ये नरेशन लिख के आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच।
अब जिन बच्चों ने मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री सीख रखी है, अब उनके लिए हम इसे मॉडर्न अप्रोच से भी कर लेते हैं। सो मॉडर्न अप्रोच में परचेजेस कहाँ पर आता है? परचेजेस आता है आपके एक्सपेंसेस की कैटेगरी में, और चैरिटी कहाँ पर आता है? चैरिटी भी आता है आपके एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। सो एक्सपेंसेस का क्या रूल है? अगर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं उसे जर्नल एंट्री में डेबिट, अगर घट रहे हैं उसको जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो कौन सा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ? चैरिटी, इसलिए जर्नल एंट्री में डेबिट। और परचेजेस भी आपका एक्सपेंस था, बट क्योंकि अब वो परचेजेस आपने दान में दे दी, सो वो बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हुई, सो उतने से आपका एक्सपेंस रेड्यूस होगा, उसको हम जर्नल एंट्री में करेंगे क्रेडिट। सो ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है आपकी एज पर मॉडर्न अप्रोच। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, वहाँ पर आपने जो सामान खरीदा था, अब आप उसे एज अ एडवर्टीजमेंट सैंपल या एज अ फ्री सैंपल दे रहे हो। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी बार आप जब किसी शॉप वगैरह पर जाते हैं, वो आपको कुछ फ्री में सैंपल दे देता है। सो अब उसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी, अब हम वो देखेंगे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? सपोज करो ये था आपका बिजनेस। अब आपके बिजनेस के बाहर कुछ कस्टमर्स आए होंगे। यहाँ पर कौन आया था? भिखारी आया था, बेगर आया था। और यहाँ पर कौन आए? यहाँ पर आए कुछ कस्टमर्स। सो आपने, ताकि वो आपके फ्यूचर में मतलब कस्टमर बन सके, सो आपने उनको कुछ अपने प्रोडक्ट फ्री में दे दिए एज अ एडवर्टीजमेंट सैंपल या एज अ फ्री सैंपल। सो अब इससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि जो आपने बिजनेस के लिए परचेज की थी वो आपने सेल तो नहीं करी, आपने वो उठाकर अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। सो अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर आएगा? एक तो इसका इम्पैक्ट आएगा आपके परचेजेस पे, क्योंकि आपकी परचेजेस उतने से रेड्यूस हो चुकी हैं क्योंकि वो आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं की। सो पहला इम्पैक्ट कहाँ पर आया? आपके परचेजेस अकाउंट पे। और सेकंड इम्पैक्ट कहाँ पर आया? सेकंड इम्पैक्ट आएगा आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट पे, क्योंकि जो आपने उनको एज अ फ्री सैंपल अपने प्रोडक्ट दिए, वो आपने किस लिए दिए? ताकि आपके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हो सके। क्योंकि जब वो घर पे अपने वो प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, वो 2-4 बंदों को और बताएंगे कि वहाँ से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट मिला है, बहुत अच्छा है। सो वो एज अ उसे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट डेबिट करेंगे। सो किस किस पे इम्पैक्ट आया? परचेजेस पे। और सेकंड इम्पैक्ट आया आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट पे। सो ये हमने देख लिया, परचेजेस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया और आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट पे। सो अब हम इसे कर लेते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में परचेजेस कहाँ पर रहता है? नॉमिनल में। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कहाँ पर रहता है? नॉमिनल में। और नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब क्योंकि आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, आप इसे जर्नल एंट्री में करोगे डेबिट। और क्योंकि परचेजेस आपने एज अ बिजनेस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रखा था, बट क्योंकि अब आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया, क्योंकि आपने उसे सेल नहीं किया, इसलिए आपकी परचेजेस उतने से रेड्यूस हो जाएंगी। सो इसको करेंगे हम जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आपकी जर्नल एंट्री रहेगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सो ये आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री थी। और अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा है उसने आपको 25,000। सो हम अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे कॉस्ट प्राइस पे। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सी नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सो ये हो चुकी है ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम इसको कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या है? क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस में आएगा, ये भी एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस का रूल क्या है? जो एक्सपेंस बढ़ेगा उसे डेबिट करेंगे, जो एक्सपेंस घटेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो कौन सा एक्सपेंस बढ़ा है? एडवर्टीजमेंट, इसलिए जर्नल एंट्री में डेबिट। और कौन सा एक्सपेंस रेड्यूस हुआ है? परचेजेस, इसलिए जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो हमने परचेजेस से रिलेटेड 2 ट्रांजैक्शन देख ली। पहली ट्रांजैक्शन में जब हमने दान कर दिया, सेकंड ट्रांजैक्शन में जब हमने जो सामान खरीदा था उसको हमने एज अ एडवर्टीजमेंट या एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट।
अब काफ़ी बार क्या होता है, सपोज करो आपका गोदाम में सामान रखा हुआ है, मतलब जो आपने परचेज़ किया, अब उसमें से काफ़ी बार कुछ चोर चुरा कर ले जाते हैं और काफ़ी बार गोदाम में आग वगैरह लग जाती है। सो इसका जर्नल एंट्रीज हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अब हम वो स्टडी करेंगे। सो चाहे आपका लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे आपका लॉस बाय फायर हो, दोनों का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। बस ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस आएगा, जहाँ पर आप लॉस बाय फायर लिख रहे हो अब वहाँ पर लिख दोगे लॉस बाय थेफ्ट। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बस डिफरेंस किसका है, नेमिंग का डिफरेंस है। जर्नल एंट्री आपकी एज इट इज़ सेम है। सो पहले अब हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सो ये जर्नल एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 जर्नल एंट्री एक ही साथ करनी पड़ती हैं, और वो जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं अब हम सीखते हैं। सो उसने हमें दे रखा है कि हमने गुड्स खरीदे वर्थ 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम 60% अमाउंट। सो अब इस ट्रांजैक्शन को स्टडी करने से पहले आपको इस ट्रांजैक्शन को डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। सो उसने आपको दे रखा है कि आपने 1 लाख का सामान खरीदा हुआ था, मतलब परचेजेस कर रखी थी, वो आपका आग लगने से डैमेज हो चुका है। उसके बाद उसने एंड लिखा हुआ है, फिर आपको दे रखा है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया, उसने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया और उसने आपको पे कितना किया, 60% अमाउंट। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ तक थी, सेकंड ट्रांजैक्शन यहाँ तक थी और थर्ड ट्रांजैक्शन यहाँ तक है। सो उसने आपको एक ही जर्नल एंट्री में 3 ट्रांजैक्शंस एक साथ दे रखी है। सो हम इसको थोड़ा थोड़ा कर कर पूरी ट्रांजैक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो पहले हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ तक कि आपके 1 लाख के गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, सबसे पहले जब फायर लगी, एक तो आपको लॉस हुआ, किसकी वजह से, लॉस बाय फायर। सो पहला इम्पैक्ट किस पे आएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट पे। और सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा, सेकंड इम्पैक्ट आएगा आपके परचेजेस अकाउंट पे। सो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। अब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो लॉस कहाँ पर आता है ट्रेडिशनल अप्रोच में, ये आता है आपका नॉमिनल में। परचेजेस भी कहाँ पर आती है, नॉमिनल में। सो क्योंकि परचेजेस आपकी रेड्यूस हुई, क्योंकि आपने सेल तो नहीं किया, आपका सामान गोदाम में रखा रखा उसमें आग लग गई या उसे चोर चुरा कर ले गए। सो जितने की पहले आपने परचेजेस डेबिट कर रखी थी, अब उतने से आपकी परचेजेस रेड्यूस होंगी, इसलिए आप जर्नल एंट्री में करोगे उसे क्रेडिट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, आपकी जर्नल एंट्री रहेगी यहाँ पर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सो ये होगी आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री। और अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि परचेजेस आपकी रेड्यूस हुई 1 लाख से, सो आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे 1 लाख से। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सी नरेशन लिखोगे और इस ट्रांजैक्शन को कर दोगे क्लोज। सो पहली जर्नल एंट्री हमने सीख ली एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब उसने आपको दे रखा है कि आपने इसका इंश्योरेंस करा रखा था। अगर ट्रांजैक्शन यहाँ तक होती तब सिर्फ हम इतना ही रिकॉर्ड करते, बट अब उसने आपको आगे बता रखा है कि आपने इंश्योरेंस करा रखा था और आपने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। सो अब हम इस ट्रांजैक्शन में ये देखेंगे कि किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। सो पहला इम्पैक्ट इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया। सो पहला अकाउंट इम्पैक्ट होगा आपका इंश्योरेंस कंपनी का। और सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा, आपके लॉस बाय फायर पे, क्योंकि जितना लॉस आपने बियर किया था वो आप किसके सर पे थोप रहे हो, अब वो आप ब्लेम कर रहे हो कंपनी पे, मतलब आप उससे क्लेम निकलवा रहे हो। सो जो आपका एक्चुअल में लॉस आया था अब वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के सर पे। सो पहला इम्पैक्ट आया इंश्योरेंस कंपनी पे, सेकंड इम्पैक्ट आया आपका लॉस बाय फायर पे। सो अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सो इंश्योरेंस कंपनी किस में आएगी, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम इसे कंसीडर करते हैं पर्सनल में। लॉस बाय फायर आता है अपना नॉमिनल में, क्योंकि लॉस बाय फायर आपने पहले डेबिट कर रखा था, आपने लॉस इसे दिखा रखा था। अब जब आप ये इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफ़र करोगे इतने का लॉस आपको रेड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे टू लॉस बाय फायर अकाउंट। और ये लॉस किसको ट्रांसफ़र किया आपने, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी किस में आ रही है, पर्सनल में।
पर्सनल का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर। सो रिसीवर कौन हुआ, आपकी इंश्योरेंस कंपनी। सो आपने लॉस उस पर ट्रांसफ़र किया है, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। और अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी का नेम दे रखा है तब आप उसका नेम भी लिख सकते हो। सो यहाँ पर अमाउंट आएगा 1 लाख और यहाँ पर आप लिखोगे 1 लाख। ये आपने कर दिया पूरा का पूरा क्लेम ट्रांसफ़र। सो ये थी क्लेम ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्री। सो ये भी हमने रिकॉर्ड कर दी। अब उसने आपको आगे दे रखा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 60% अमाउंट पे कर दिया। सो आपने क्लेम कितने का किया था, 1 लाख का, बट इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको 100% अमाउंट नहीं पे करती, उसने सिर्फ 60% आपको कंपनसेट किया है। सो लॉस कितने का था, 1 लाख का। 60,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल चुका है और 40,000 आपको अभी भी नहीं मिला। सो जो आपको अमाउंट नहीं मिला वो आप कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो अब पहले हम ये देख लेते हैं कि इतनी ट्रांजैक्शन में किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। सो पहला इम्पैक्ट किस पे आएगा, जब आपके पास क्लेम आएगा। सो क्लेम या तो आपको वो कैश में देंगे, अगर कैश में नहीं देंगे तो आपको देंगे बैंक में। सो अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास बैंक में क्लेम आया। सो पहले अकाउंट पे इम्पैक्ट आया आपके बैंक अकाउंट पे, क्योंकि सिर्फ 60% ही पेमेंट दी है, 40% अमाउंट आपको अभी भी नहीं मिला। सो 40% आपको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ लॉस। सो सेकंड इम्पैक्ट आया आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। थर्ड इम्पैक्ट किस पे आएगा, ये पैसा किसने दिया आपको, इंश्योरेंस कंपनी ने। सो थर्ड अकाउंट पे इम्पैक्ट आया आपका इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट पे। सो ये हमने देख लिया कि किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। बैंक कहाँ पर आता है, पर्सनल में। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर आता है, नॉमिनल में। इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट कहाँ पर आता है, ये आता है आपका पर्सनल में। सो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। सो रिसीवर कौन है, आपका बैंक अकाउंट, इसलिए आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्योंकि सिर्फ आपको 60% अमाउंट मिला है, 40% आपको अभी भी नहीं मिला, उतने का लॉस आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पर आता है, नॉमिनल में। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे रही है, इसलिए वो गिवर है। जब उसने लॉस बियर किया था तब वो लॉस का रिसीवर थी। सो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट सेटल होगा 1 लाख से, और उसने सिर्फ आपको कंपनसेट किया है 60,000। 40,000 आप ट्रांसफ़र करोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ये थी ट्रांजैक्शन आपकी एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। सो अब हम इस ट्रांजैक्शन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। उसने आपको क्या दिया हुआ है कि आपके 1 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए बाय फायर। सो पहली ट्रांजैक्शन यहाँ तक है। सेकंड दे रखी है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया, सेकंड ट्रांजैक्शन। थर्ड दे रखी है कि उसने आपको 60% अमाउंट पे कर दिया। सो पहली ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ, एक तो आपको लॉस हुआ, सेकंड आपकी उतने से परचेजेस रेड्यूस हुई। सो आपकी जर्नल एंट्री की हुई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्योंकि परचेजेस रेड्यूस हुई है इसलिए जर्नल एंट्री में क्रेडिट। और सेकंड ट्रांजैक्शन उसने आपको दे रखी है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया। सो क्लेम करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को अब बियर करेगी इसलिए वो रिसीवर होगी, जर्नल एंट्री में डेबिट। और क्योंकि लॉस जो आपने पहले खुद बियर कर रखा था अब आपने वो ट्रांसफ़र कर दिया कंपनी के नाम पे। सो जो लॉस पहले आपने एज अ लॉस दिखा रखा था अब वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए आप उसे जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट, और आप यहाँ पर लिखोगे टू लॉस बाय फायर। सो ये हो चुकी है आपकी सेकंड जर्नल एंट्री। और यहाँ पर क्या लिखोगे कि आपने इंश्योरेंस क्लेम लॉज कर दिया। उसके बाद थर्ड जर्नल एंट्री की होगी, जितने का आपको क्लेम मिला है। आपने लॉस दिखाया था 1 लाख का, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ आपको पे किया है 60,000। सो जो 40,000 आपको अभी भी नहीं मिला वो आप ट्रांसफ़र करोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो डेबिट द रिसीवर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट द गिवर।
सो ये थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम इसे देख लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में फर्स्ट ट्रांजैक्शन में किस किस पे इम्पैक्ट आया था, लॉस पे और परचेजेस पे। लॉस क्या था आपका, इंक्रीज हुआ, जर्नल एंट्री में डेबिट। परचेजेस रेड्यूस हुई, जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा था कि आपने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया और उसको आपने लॉस ट्रांसफ़र कर दिया। सो आपका लॉस रेड्यूस हुआ, जर्नल एंट्री में क्रेडिट। और इंश्योरेंस कंपनी पे जब आप क्लेम कर दोगे उतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्यूचर में पे करेगी। सो वो आपका क्या बनेगा, एसेट बनेगा। सो क्योंकि आपके एसेट का बैलेंस इंक्रीज हुआ, जर्नल एंट्री में डेबिट। और थर्ड एंट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट आया, एक तो बैंक अकाउंट पे, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और थर्ड आया इंश्योरेंस अकाउंट पे। सो इंश्योरेंस कंपनी क्या थी, आपका एसेट था। अब जब वो आपको पेमेंट कर देगी उतने से आपके एसेट रेड्यूस हो जाएंगे, इसलिए जर्नल एंट्री में क्रेडिट। और बैंक बैलेंस आपका एसेट है, इसका बैलेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए जर्नल एंट्री में डेबिट। और जितना पैसा आपको नहीं मिला उतने से आपको लॉस हुआ है। सो जब लॉस का बैलेंस इंक्रीज होता है उसको करते हैं हम जर्नल एंट्री में डेबिट। सो ये थी आपकी एज पर मॉडर्न अप्रोच। सो इसको मैंने दोनों अप्रोच से समझा दिया। अब आपको जिस अप्रोच से आसान लगी हो आप उस अप्रोच से इस ट्रांजैक्शन को कर लेना, और आपको जो इजी लगी है वो आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखना। सो अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू ड्राइंग कि प्रोप्राइटर कुछ कैश अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकलवा लेता है। सो उसने हमें दे रखा है कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, कि जो बिजनेस का मालिक था उसने 2000 रुपये अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकलवा लिए। सो अब पहले हम ये देखेंगे किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। सो जब वो पैसे लगाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल, और जब वो पैसे निकलवाता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए उसे बोलते हैं हम ड्राइंग। सो पहला इम्पैक्ट आया आपके ड्राइंग अकाउंट पे। सेकंड इम्पैक्ट आएगा आपके किस अकाउंट पे, कैश अकाउंट पे। सो ड्राइंग अकाउंट कहाँ पर रखा हुआ है, ड्राइंग अकाउंट आता है आपके पर्सनल में, और कैश अकाउंट कहाँ पर आता है, ये आता है आपके रियल में एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। सो ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल क्या है, पर्सनल में का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो रिसीवर कौन है, आपका प्रोप्राइटर। सो इसलिए आप जर्नल एंट्री में ड्राइंग को करोगे डेबिट। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और कैश किस में आता है, रियल में। रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बिजनेस से बाहर क्या गया, कैश, इसलिए आप यहाँ पर जर्नल एंट्री में लिखोगे टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट उसने आपको दे रखा है 2000, इसलिए आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे 2000। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सी नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। और नरेशन क्या रहेगी कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ कर लिया। सो ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम इसे करते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में कैश कहाँ पर आएगा, कैश आएगा आपके एसेट्स में। ड्राइंग कहाँ पर आएंगी, ड्राइंग आएंगी आपकी कैपिटल अकाउंट में। सो जब आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है उसको हम जर्नल एंट्री में कैपिटल के नाम से क्रेडिट करते हैं, और जब आपकी कैपिटल से वो कुछ कैश निकलवाता है उसे हम जर्नल एंट्री में ड्राइंग के नाम से डेबिट करते हैं। सो इसलिए आप ड्राइंग को डेबिट करोगे। और कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस रेड्यूस हुआ, इसलिए हम उसे करेंगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो ये हो चुकी है एज पर मॉडर्न अप्रोच। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें उसने हमें दे रखा है कि अब प्रोप्राइटर परचेजेस में से कुछ अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। मतलब जो आपने गुड्स परचेज किए थे उसमें से वो कुछ घर पे लेकर जा रहा है। सो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर दे रखा है गुड्स परचेज्ड फॉर ₹3000 वर यूज्ड बाय द ओनर फॉर सेल्फ यूज़। 3000 का आपने बिजनेस के लिए सामान खरीदा था, वो प्रोप्राइटर ने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिया। सो क्योंकि प्रोप्राइटर ने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया है, आपने प्रोप्राइटर को सेल नहीं करी। सो ये ट्रांजैक्शन किस पे रिकॉर्ड होगी, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। ओके सर, ये तो क्लियर हो चुका है। अब किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। सो पहला इम्पैक्ट आया आपके ड्राइंग अकाउंट पे, क्योंकि उसने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स को यूज़ किया है। और सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा, आपके परचेजेस अकाउंट पे,
क्योंकि उसने पर्सनल पर्पस के लिए परचेज यूज़ करी है। सो अब ड्राइंग कहाँ पर आता है? ट्रेडिशनल अप्रोच में, पर्सनल में। परचेजेस कहाँ पर आता है? नॉमिनल में, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए परचेजेस को यूज़ नहीं किया, सो आपकी परचेजेस उतने से रेड्यूस होंगी। जर्नल एंट्री में करोगे इसे क्रेडिट, और क्योंकि प्रोप्राइटर की कैपिटल उतने से रेड्यूस होगी, क्योंकि प्रोप्राइटर क्या आपका? रिसीवर, इसलिए आप करोगे डेबिट द रिसीवर, और परचेजेस रेड्यूस हुई उसको करोगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? आपकी जर्नल एंट्री रहेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोप्राइटर रिसीवर है, प्रोप्राइटर ने 3000 के गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिए। सो आप ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करोगे और क्रेडिट किसे करोगे? परचेजेस को, क्योंकि परचेजेस का बैलेंस उतने से रेड्यूस हो चुका है। सो आप यहाँ पर लिखोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और ये ट्रांजैक्शन आप हमेशा रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि आपने प्रोप्राइटर को सेल नहीं करी, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए इन गुड्स को लेकर जा रहा है। अब हम इसे कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में परचेजेस कहाँ पर आती है? आपकी एक्सपेंसेस अकाउंट की कैटेगरी में, और ड्राइंग कहाँ पर आती है? कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में। सो क्योंकि उसकी कैपिटल रेड्यूस हुई, उसने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए निकाला, जर्नल एंट्री में डेबिट। और क्योंकि परचेजेस आपका एक्सपेंस था, जब आपका एक्सपेंस रेड्यूस होगा उसे करेंगे हम जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो ये थी आपकी ट्रांजैक्शन एज पर मॉडर्न अप्रोच। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ड्राइंग्स। सो अब उसने हमें दे रखा है कि आपने 1,20,000 रेंट पे किया, जिसमें से 1/3 बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर रखी थी ओनर ने, मतलब कि 2/3 बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही थी, 1/3 यूज़ हो रही है प्रोप्राइटर के पर्सनल पर्पस के लिए। सो अब हम पहले ये देखेंगे कि किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। सो क्योंकि आपने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। 1/3 बिल्डिंग प्रोप्राइटर ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, सो इतना कैश उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, क्योंकि वो खर्चा उसे खुद पे करना था। पे किसने कर दिया? बिजनेस ने। सो सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा? ड्राइंग अकाउंट पे। और थर्ड इम्पैक्ट किस पे आएगा? अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन हुई, ये आपकी ट्रांजैक्शन हो रखी है कैश में। सो थर्ड अकाउंट पे जिस पे इम्पैक्ट आएगा वो है आपका कैश अकाउंट। सो हमने ये तो देख लिया कि किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आ रहा है। अब हम इसे कर लेते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में रेंट कहाँ पर आएगा? नॉमिनल में। ड्राइंग कहाँ पर आएंगी? पर्सनल में। और कैश कहाँ पर आएगा? आपके रियल में। सो अब हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं ट्रेडिशनल के रूल। सो रेंट नॉमिनल में आ रहा है, नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए आप जर्नल एंट्री में रेंट अकाउंट को करोगे यहाँ पर डेबिट। और सेकंड इम्पैक्ट किस पे आया? ड्राइंग पे, क्योंकि प्रोप्राइटर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस का कैश यूज़ कर लिया, सो वो क्या हुआ? रिसीवर। और रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और थर्ड इम्पैक्ट किस पे आया? कैश पे, क्योंकि आपने कैश में रेंट पे किया है। सो कैश किस में आता है? रियल में। रियल का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बिजनेस से बाहर क्या गया? कैश, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे टू कैश अकाउंट। सो अब हमें ये तो पता है कि हमारा कैश गया 1,20,000। सो कैश अकाउंट में तो हम सिंपल सा रिकॉर्ड कर देंगे 120। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? रेंट और ड्राइंग में, कि एक्चुअली में हमने रेंट पे कितना किया। ऑल्दो आपने 1,20,000 रेंट पे कर रखा है, बट इसमें से 1/3 बिल्डिंग प्रोप्राइटर ने ऑक्यूपाई कर रखी है, 2/3 बिल्डिंग आपने बिजनेस के लिए यूज़ करी। सो जो बिजनेस का खर्च होगा उसे हम दिखाएंगे रेंट में, और जो प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्च होगा उसे हम दिखाएंगे ड्राइंग्स में। सो 1/3 कितना आएगा? 40,000। 40,000 की प्रोप्राइटर ने ड्राइंग करी है, और 80,000 का आपने रेंट पे किया। उसके बाद आप यहाँ पर नरेशन लिखोगे, बीइंग रेंट पेड एंड अमाउंट पर्सनल पेड ऑफ द प्रोप्राइटर, कि आपने रेंट पे किया जिसमें से 1/3 पर्सनल प्रोप्राइटर का था। सो आप ऐसी नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज।
अब हम इसे कर लेते हैं एक बार मॉडर्न से। सो मॉडर्न अप्रोच में रेंट कहाँ पर आएगा आपके एक्सपेंसेस में, ड्राइंग कहाँ पर आएगा कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में, और कैश कहाँ पर आएगा आपके एसेट्स की कैटेगरी में। सो क्योंकि एसेट्स का बैलेंस रेड्यूस हुआ, जर्नल एंट्री में क्रेडिट। आपके एक्सपेंसेस का बैलेंस इंक्रीज हुआ, जर्नल एंट्री में डेबिट। प्रोप्राइटर की कैपिटल ड्राइंग की वजह से रेड्यूस होगी, सो इसलिए हम उसे करेंगे जर्नल एंट्री में डेबिट। सो ये हो चुकी है आपकी एज पर ट्रेडिशनल एज वेल एज पर मॉडर्न अप्रोच। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें उसने दे रखा है कि आपने परचेज किया एक हॉर्स फॉर ₹2 लाख फॉर बिजनेस यूज़, कि बिजनेस में यूज़ करने के लिए आपने एक घोड़ा खरीदा है। सो अब जितने भी एनिमल्स आप बिजनेस पर्पस के लिए परचेज करते हो उसे आप हमेशा रिकॉर्ड करोगे लाइव स्टॉक अकाउंट में। कभी भी आप हॉर्स अकाउंट, बुल अकाउंट, काऊ अकाउंट ये मत ओपन करना, क्योंकि इनका एक सेपरेट अकाउंट ओपन होता है जिसे बोलते हैं हम लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में हम सारे के सारे एनिमल्स को कंसीडर करते हैं। सो पहला इम्पैक्ट किस पे आएगा, आपके लाइव स्टॉक अकाउंट पे। सेकेंड इम्पैक्ट, क्योंकि आपने घोड़ा खरीदा है, या तो आप कैश में पेमेंट करोगे या आप चेक से पेमेंट करोगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपने चेक से पेमेंट करी। सो अभी हम मान लेते हैं कि आपकी पेमेंट कटी है बैंक से। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, एक तो लाइव स्टॉक अकाउंट पे, दूसरा इम्पैक्ट आया आपके बैंक अकाउंट पे। और ट्रेडिशनल अप्रोच में लाइव स्टॉक कहाँ पर आता है, रियल में, क्योंकि लाइव स्टॉक क्या आपके एसेट, क्योंकि इसमें गायें भैंसी ये सब है, इससे आप फ्यूचर में प्रोडक्शन करोगे। सो इसलिए इसको रखा है रियल अकाउंट में। और बैंक कहाँ पर आता है, बैंक आता है पर्सनल में। सो रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन क्या हुआ है, लाइव स्टॉक, इसलिए आप जर्नल एंट्री में लिखोगे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। और बाहर क्या गया है, बैंक से पेमेंट गई है। सो गिवर कौन है, आपका बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट किस में आ रहा है, पर्सनल में। पर्सनल का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो गिवर कौन है, आपका बैंक अकाउंट। सो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 2 लाख, और यहाँ पर भी कितना आएगा 2 लाख। ये लिखकर आप यहाँ पर सिंपल सी नरेशन लिखोगे बीइंग हॉर्स परचेज, और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी। अब हम इसे कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में हॉर्स कहाँ पर आएगा, ये भी रहेगा आपके एसेट्स में। सो इसको हमने रखा एसेट्स में। और बैंक कहाँ पर आएगा, बैंक भी रहेगा आपके एसेट्स की कैटेगरी में। सो एसेट्स का क्या रूल है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। सो कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ है, लाइव स्टॉक, जर्नल एंट्री में डेबिट। कौन सा एसेट आपका रेड्यूस हुआ है, रेड्यूस हुआ है आपका बैंक बैलेंस, इसलिए जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो ये हो चुकी है आपकी ट्रांजैक्शन एज पर मॉडर्न अप्रोच। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो हमारी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में अभी तक जितनी मैंने कराई कोई स्पेशल डाउट हो, वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूछना है, वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू, बाय बाय।